आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार की। हम सबको पता है कि मौलिक अधिकार हमको 6 प्रकार से दिए गए हैं। पहले 7 प्रकार से दिए गए थे, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, पर संपत्ति का अधिकार 2002 में हटा दिया गया था, क्योंकि लोग संपत्ति का अधिकार पाकर यदि उनके ज़मीन में रोड बनानी हो या कोई सरकारी काम करना हो तो वो अपनी ज़मीन नहीं देते थे। इसलिए सरकार को काफ़ी दिक्कत आती थी, तो इसलिए उन्होंने संपत्ति का अधिकार हटा दिया, 2002 में हटाया था इसको। चलिए तो आइए बात करते हैं अधिकार। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक में बताए गए हैं, जो सभी नागरिकों के लिए दिए गए हैं, समान होते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है, मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 13 में बताया गया जो संविधान में मौलिक अधिकार है, यदि पहले का कोई ऐसा कानून मान्य नहीं किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों को ख़त्म करता हो या मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का दिक्कत पैदा करता हो या उनका उल्लंघन करता हो, तो पहले ऐसा कोई कानून नहीं मान्य किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों को हमारा उल्लंघन करता हो। और बाद में भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करे, जिनसे हमारा मौलिक अधिकार को छीना जाए। ऐसा बाद में भी कोई मौलिक अधिकार नहीं बनाया जा सकता, मतलब ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा सके। तो ये अनुच्छेद 13 में बताया गया था। और अनुच्छेद में देखते हैं क्या बताया गया था। तो अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है, जो 14 से 18 तक अनुच्छेद में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि हर व्यक्ति समान है, मतलब चाहे वो कोई पुलिस कर्मचारी हो या फिर कोई आम व्यक्ति हो या फिर कोई विधायक हो, हर व्यक्ति एकदम समान, उनके लिए एक समान कानून बना है। ऐसा नहीं कि वो यदि विधायक का बेटा है तो उसके लिए अलग कानून बनेगा और कोई गरीब का बेटा है तो उसके लिए अलग कानून बनेगा, ऐसा नहीं है। वो भी उसके लिए वही कानून लागू होगा जो अमीर के लिए लागू होता है, और गरीब के लिए भी वही कानून लागू होगा जो अमीर के लिए लागू होता है। तो इस प्रकार मतलब समानता का अधिकार है, हम सभी व्यक्तियों को एक समान रहने का अधिकार है। अनुच्छेद में बताएगा कि धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी रोक टोक नहीं लगाया जाएगा, और बीवी और बच्चों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं, उनके लिए अलग से थोड़ी कानून बनाए गए हैं जिनको उनको रक्षण देता है। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं, संविधान में कुछ बताए गए हैं। और समाज में एकता को बढ़ावा भी देता है, अनुच्छेद 15 में बताया गया है। अनुच्छेद 16 में बताया गया कि लोक नियोजन की समानता, मतलब अनुच्छेद 16 में यह बताएगा कि 3 प्रकार से मतलब आरक्षण दिया जा सकता है, मतलब जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया है, और लिंग के आधार पर आरक्षण दिया गया है, और स्थान के आधार पर आरक्षण दिया गया है। जाति के आधार पर मतलब किसी की जाति छोट है तो उसको थोड़ा बहुत आरक्षण दिया गया है, और लिंग के आधार पर यदि वो लड़की है और लड़का का है तो लड़की को थोड़ा ज़्यादा आरक्षण दिया गया है किसी नौकरी विशेष में। स्थान के आधार पर यदि कोई मतलब कमज़ोर स्थान से आता है, स्थान का विकास नहीं हुआ है, तो उस स्थान के लोगों को थोड़ा बहुत आरक्षण दिया जाएगा ताकि वो भी समान लोगों की बराबरी में आ सकें। 17 में बताएगा कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब मतलब कोई छुआछूत नहीं कर सकता, और जाति धर्म के नाम पर कोई छुआछूत नहीं कर सकता है, मतलब इन पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। छूत को रोकने के लिए इस कानून को बनाया गया था। हरिजन एक्ट भी इसी कानून में लगाया जाता है, यदि कोई हमारे साथ छुआछूत करता है तो उस पर हरिजन एक्ट लगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, मतलब